So present, when we talk about the present perfect continuous tense, तो we have talked about the formula. तो इसका जो formula होता है subject plus helping verb has या have plus he she it हो तो has आएगा, I we you they हो या कोई भी plural noun हो तो have आएगा, ठीक है, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल ने, फॉर एग्जाम्पल वह सुबह से किताब पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है, इसीलिए हमने सिंस लगाया। लाइक अगर हम ये 2 घंटे से पढ़ रहा है होता तो ही हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। तो फॉर क्या है, ड्यूरेशन और पीरियड के लिए लगता है, और सिंस क्या है, स्पेसिफिक टाइम के लिए लगता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। मैंने कल एक फिल्म देखी, ठीक है, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब क्या है, मैंने कल एक मूवी देखी, आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। तो ये क्या है, प्रेजेंट। यही सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता तो मैं क्या होता, मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। लेकिन ये क्या कह रहा है, मैंने कल मूवी देखी, तो ये काम क्या है, हो चुका है, तो क्या है, पास्ट का है ये बात। तो आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस के फॉर्मूले की। तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत सिंपल है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बस एक ही डिफरेंस है, वो ये कि इसमें इज एम आर की जगह पे वॉज और वर आता है। क्यों आता है वॉज और वर, क्योंकि ये पास्ट टेंस है। अब इसका भी वॉज कब आएगा और वर कब आएगा, ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए भी एक सिंपल सा फंडा है, वो क्या, ही शी इट हो तो वॉज आएगा, और यू वी दे हो तो वर आएगा, और आई के साथ भी वॉज आएगा। जैसे प्रेजेंट में एम के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, एम आता है, और ही शी इट के साथ क्या आता है, इज आता है। इसी तरह यहाँ पे आई के साथ वॉज आएगा, ही शी इट के साथ भी वॉज आएगा, यू वी दे के साथ वर आएगा, या किसी भी नाउन के प्लूरल नंबर के साथ वर आएगा, ठीक, किसी भी नाउन के प्लूरल नंबर के साथ वर आएगा, सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा वॉज आएगा, आई के साथ भी वॉज आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, वह खा रहे थे, दे वर ईटिंग, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग। इस तरह से आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को सिंपली फॉर्मूले की हेल्प से बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मूले की। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की तो इसमें काम जो है पास्ट में हो चुका होता है। जैसे हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे कि प्रेजेंट में काम हो चुका है, उसी तरह हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसकी पहचान ये है कि इसमें काम हो चुका होता है। जैसे इसके अगर हम बात करें, उसने स्कूल जाने से पहले नाश्ता किया था, ही हैड टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल, ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो इसमें आपको कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, इसमें सिंपल सा फंडा है, आपको हैड लगाना है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। उसने स्कूल जाने से पहले नाश्ता किया था, ही हैड टेकन या ही हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर गोइंग टू स्कूल। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सब का जो फॉर्मूला है, इसमें काम क्या होता है, पास्ट में समय से काफ़ी समय से काम जारी रह रहा होता है, जैसे कि प्रेजेंट में हमने समझाया था, ठीक। अब इसमें भी ड्यूरेशन के लिए फॉर लगेगा और स्पेसिफिक टाइम के लिए सिंस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से गाने सुन रही थी, शी हैड बीन लिसनिंग टू म्यूज़िक और सॉन्ग्स फॉर 2 आवर्स, वह सुबह से गाने सुन रही थी, शी हैड बीन लिसनिंग म्यूज़िक
सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, यानी कि भविष्यकाल की। भविष्यकाल में भी अगेन ये 4 टाइप्स ऑफ टेंसेस में डिवाइडेड है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान है? जैसे कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, ये क्या है? यानी कि कोई भी सेंटेंस कहाँ ख़त्म होगा? गा, गे, गी में ख़त्म होगा। अगर हम बात करें इस टेंस के फॉर्मूले की, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल जाऊंगा, इसके एग्जाम्पल लेंगे। मैं कल स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल टुमारो, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड। मैं पानी पीऊँगा, आई विल ड्रिंक वाटर। सो ये क्या है? सिंपल एग्जाम्पल्स हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के। ठीक, इसमें भी ही, शी, इट के साथ शैल लगेगा और यू, वी, दे या आई के साथ विल लगेगा। ठीक, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की, इसके फॉर्मूले की, तो फॉर्मूला इसका होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहे हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वे रात के समय नृत्य कर रहे होंगे, दे विल बी डांसिंग एट नाइट, दे विल बी डांसिंग एट नाइट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कैसे होगा? क्या होगा इसका फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय इवनिंग, वह कल शाम तक अपना होमवर्क पूरा कर चुकी होगी। शी विल हैव फिनिश्ड हर होमवर्क बाय इवनिंग, या हम 10 बजे तक स्टेशन पहुंच चुके होंगे। वी विल हैव रीच द स्टेशन बाय 10 o'clock। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो इसका सबसे पहले फॉर्मूले की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम ड्यूरेशन। अगर स्पेसिफिक टाइम है तो स्पेसिफिक टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो ड्यूरेशन टाइम। ये पहचान है किसकी? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। अगले महीने तक वह यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। वह अगले महीने तक वह यहाँ 5 साल से काम कर रही होगी। बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। शी विल हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। अभी हमेशा याद रखना है विल या शैल हमेशा जो है फ्यूचर टेंस में यूज होता है। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो हमेशा इसमें टाइम ड्यूरेशन इंक्लूडेड रहता है। टाइम एक्सप्रेशन बाय देन, बाय द टाइम, फॉर ईयर्स आर ऑफन यूज्ड विद द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो पॉइंट्स थे थोड़ा ध्यान रखने वाले थे। सो आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, जिसकी मदद से आप पूरे टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। फिर से